हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और इसमें हमने 101 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज हम करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थवारो कवित विबुद्ध कहत सब कोई। ये पूछा है कि काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है। ये परिभाषा पूछी है कि किस आचार्य ने दी है, तो ये हो जाएगी चिंतामणि की। सबसे पहले किसकी हो जाएगी? चिंतामणि की हो जाएगी। और आगे हम पढ़ लेते हैं कि आगे उन्होंने क्या दिया है। आगे भी कई कथन दिए हैं आचार्य के, तो वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कथन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। परिभाषाएं हैं जितने भी वो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देख लेते हैं। सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, जो कि ऊपर दिया हुआ है, शब्द अर्थवारो कवित विबुद्ध कहत सब कोई। तो ये परिभाषा किसने दी है? चिंतामणि ने दी है। और आगे दी है, और किस में की है? कवि कल्पतरु में दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुलपति मिश्र का कथन है, दोष रहित और गुण सहित कुछक अलंकार, शब्द अर्थ जो कवित है ताको करो विचार। ये किसकी है? कुलपति मिश्र की। आगे है भिखारी दास का, रस कवित को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करो करूपता। ये किसकी है? भिखारी दास की। श्रीपति का कथन है, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तबती प्रवीण। ये हो जाएगी श्रीपति का। आगे देखते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यार्थ बाधे तद होगे, रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थे लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। ये किसका कथन ये पूछा है और कौन से आचार्य ने ये कहा है? तो ये हो जाएगा मम्मट का। अन्य अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया, तो ये हो जाएगा मम्मट का। आगे देखते हैं, जहाँ मुख्यार्थ में इसका हम डिटेल देख लेते हैं एक बार, कि जहाँ मुख्यार्थ में प्रयुक्त जो भी प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ में अन्विति में व्यवधान हो, वहाँ रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, उसे क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ कहते हैं। इसके हिसाब से बोल रहा है कि मुख्यार्थ के अतिरिक्त किसी अन्य रूढ़ि के लिए हमें क्या होता है? लक्ष्यार्थ पता लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ कहते हैं। शब्द की वह शक्ति जिसमें रूढ़ि या फिर किसी प्रयोजन शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है, यानी कि मुख्यार्थ बाधित होगा लेकिन उसके लक्षण के हिसाब से लक्ष्यार्थ मालूम हो, तो फिर उसी से अन्य अर्थ प्रकाशित होता है। मुख्यार्थ से अन्य प्रकाशित होगा अर्थ, तो वो क्या कहेगी? लक्षणा कहलाएगी। आगे देखते हैं, कुंतक क्या है? अभिधावादी आचार्य थे। इनकी एकमात्र रचना है वो वक्रोक्ति जीवितम है, जो अधूरी ही उपलब्ध है। क्या है ये? अधूरी है। और आगे देखते हैं, आनंद बदन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। इनकी कृति क्या है? ध्वन्यालोक है। इम्पोर्टेंट है ये। और इनकी कुछ कृतियां हैं जो कि अनुवादित हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 नंबर है, निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों में विषय में एक कथन असत्य है। महाकाव्य है, उसकी परिभाषा दी हुई है कि महाकाव्य किसको कहता है, तो इसके अंदर एक असंगत है वो बताना है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसमें ठीक देख लेते हैं एक बार, इसमें सभी नाटक क्या हुआ? संधियाँ होती हैं। क्या कहता है? इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। यह सर्गों में विभक्त होता है और इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तुनिष्ठ निर्देश होता है। यानी महाकाव्य के अंदर सबसे पहले क्या होता है? सभी नाटक है वो क्या होता है? संधियों में होते हैं और सर्गों में विभक्त, क्योंकि बड़ा महाकाव्य होता है तो क्या होता है? ये सर्गों में विभक्त होता है। और इसके आरंभ में देव को नमस्कार, यानी सूफी काव्य के अंतर्गत जो हम सबसे पहले स्तुति की जाती है राजा के पैगंबर वगैरह की या फिर उनके देवताओं की, वैसे ही इसके अंदर महाकाव्य के अंदर भी सबसे पहले देव को नमस्कार या फिर उनका आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। आगे देखते हैं,
इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में, तो ये गलत हो जाएगा इसका। और आगे अगर देखें तो विश्वनाथ के अनुसार जिसमें सर्गों का निबंधन, यानी जिसके अंदर सर्ग निबंध किए हुए हो, सर्गों के द्वारा बंधा हुआ हो, यानी श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रदान हो, तो इसे क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। और अन्य सभी रस क्या हैं, उसके सहायक हो। एक रस क्या होना चाहिए उसके अंदर, महाकाव्य के अंदर मुख्य रस होना चाहिए, और बाद में और रस हैं वो क्या होने चाहिए, उनके सहयोगी होने चाहिए। उनमें सब नाटक संधियाँ हों, और आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तथा चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक परिणाम होता है, वह महाकाव्य कहलाता है। यानी जो भर्तमुनि ने या भामह ने जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक परिणाम के लिए बोला कि इसके लिए महाकाव्य रचा जाए, तो उसे क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। आगे देखते हैं। ऐसे हमें पता लगता है कि महाकाव्य के कौन से लक्षण हैं, नाटक के कौन से। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। तो इसमें हमें क्या क्लियर हो गया कि महाकाव्य के लक्षण कौन कौन से। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले नाटक संधिया इसके अंदर शामिल होती है। जितनी भी नाटक के अंदर संधिया शामिल की जाती है वो महाकाव्य के अंदर होती हैं। और एक रस क्या होगा इसके अंदर, प्रमुख होगा, और बाकी के जितने भी रस है वो गौण होंगे, उनके सहायक रूपी होंगे। आगे देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। इसमें है, सबको उजान तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। काव्य दोष आगे हैं अभी। सबको उजान तुम्हें सारे जगत जहान, तो ये हो जाएगा बी, पुनरुक्ति। यानी जगत और जहान है वो दोनों एक बात के अंदर दो बार इन्होंने रिपीट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगा। काव्य दोष पूछा है तो ये पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हो और एक ही बात के दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वह पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष होता है। विश्वनाथ के अनुसार रसापर्शक, यानी इनकी संस्कृत की जो कथन है वो इसकी हिंदी में दिए हैं, रस के अपर्शक दोष कहलाते हैं। और आचार्य ने काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मतानुसार अलग अलग माने हैं। यानी काव्य दोष के प्रकार सभी आचार्यों ने अलग अलग किए हैं। इसमें देखते हैं, सॉरी दोस्तों, इसमें उदाहरण दिए हैं। देखो किसने किसने कितने माने हैं। यानी कि भर्तमुनि ने 10, वामन ने 20 और मम्मट ने 3 और विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। सामान्यतः दोष है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। आगे देखते हैं, किस शब्द शक्ति की प्रतीति शब्द पहले हुआ करती है, इम्पोर्टेंट है। और अब तो शक्तियाँ और काव्य दोष, काव्य गुण हैं वो सारे यूजीसी नेट में भी क्या कर लिए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले किस शब्द के अर्थ क्या है, शक्ति की प्रतीति होती है, तो ये हो जाएगा अभिधा की। क्योंकि इसमें इसके अंदर मुख्यार्थ होता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, मुख्यार्थ पता लगता है, तो सीधा अभिधा क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। अभिधा कौन सी होती है, जिससे हमें सीधा ही किसी बात का अर्थ मालूम हो, तो वो कौन सी हो जाएगी, शब्द शक्ति अभिधा हो जाएगी। आगे है, सूर्य अस्त हो गया, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, सूर्य अस्त हो गया। यानी कि यहाँ पे सूर्य अस्त हो गया है, ये क्या हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर सूर्य अस्त है वो व्यंग्य टाइप से बोला गया है। यानी सूर्य अस्त हो गया, या फिर कोई महान व्यक्ति की मृत्यु के बारे में बोल दिया, या फिर कोई भी महान स्थिति होती है, नुकसान होता है, तो वो क्या बोला जाएगा, सूर्य अस्त हो गया। यानी ये व्यंग्य के रूप में आया है यहाँ पे। यानी सूर्य अस्त, सूर्य अस्त तो हमेशा होता है और होता भी उसी टाइम से है जिस टाइम से होता है। लेकिन इस यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने व्यंग्यार्थ टाइप में बोला है, तो ये क्या हो जाएगी, व्यंजना शक्ति। यानी तीसरी बात के द्वारा हमें इसका अर्थ पता कर सकते हैं। शाब्दिक व्यंजना, ये क्या है, व्यंजना कितने प्रकार की हो जाएगी, 2 भेद हो जाएंगे व्यंजना के, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ये पहले भी क्वेश्चन आया है। तो शाब्दिक व्यंजना शब्द के अर्थ से व्यंजना प्रकट हो, और आर्थी व्यंजना अर्थ पर आधारित व्यंजना को क्या कहेंगे, आर्थी व्यंजना। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति पूछा है इस लाइन देके, और ये किसकी है आप बता सकते कमेंट करके। वैसे मैं भी बता दूं कि किसकी है, कि निराला की कविता है। निराला जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनकी
कविता है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें हो जाएगी सी अभिता। सीधा ही किसी वाक्य के द्वारा हमें पता लगे उसी वाक्य का अर्थ है वो सीधा में प्रतीत हो तो वो क्या हो जाएगी, अभिता शक्ति हो जाएगी। आगे देखते हैं इसमें कि अभिदा शक्ति है वो, उसके अभिदा शक्ति के कितने भेद है, 3 भेद हो जाएंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आगे देखते हैं इसमें देखते हैं कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। थोड़ा ब्लर सा है दोस्तों, इसमें हो जाएंगे भरतमुनि। नाट्य शास्त्र के पता है हमें, भरतमुनि हो जाएंगे। आगे देखते हैं, और नाट्य शास्त्र को इन्होंने क्या कहा है, पंचम वेद भी कहा है। और संस्कृत काव्य के प्रथम आचार्य क्या है, भरतमुनि है। इनका समय क्या है, द्वितीय स्थिति माना जाता है। उत्पत्ति या आरोपवाद किस आचार्य का मत है, ये भी हमें पता है कि भट्ट लोल्लट का है। आगे देखते हैं इसको क्या कहा जाता है, और भी क्या बोलते हैं इसको, उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। आगे देखते हैं इसमें 111 नंबर का क्वेश्चन है कि महाकाव्य के संबंध में दिए गए अकथन को पहचानिए। यानी जो असत्य कथन है उसको पहचानना है महाकाव्य के संबंध में। तो महाकाव्य के हमें पीछे भी पढ़े हैं लक्षण और अभी भी देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा असत्य है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेकिन इसमें पढ़ लेते हैं। देखो दोबारा से यही क्वेश्चन रिपीट है तो इसमें भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। दोबारा क्वेश्चन आता है तो वो उसमें भी थोड़ा क्या कर दिया जाता है, फिर कर दिया, उससे हमें क्या पता लगेगा कि महाकाव्य में और कौन कौन से गुण आएंगे। तो इसमें ए हो जाएगा, महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस क्या हो जाना चाहिए, प्रधान रूप। ये हमने पीछे पढ़ा है कि एक रस क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। आगे है महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए, यानी कुलीन और क्या होना चाहिए, धीरो उदात्त होना चाहिए। और महाकाव्य की कथा है वो 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है, सर्गों में बोला है कि सर्गों के अंदर व्यवस्थित होनी चाहिए। इसमें देख लेते हैं कि अकथन, वो जो असत्य कथन है वो क्यों है। यह कथन है कि आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि एक ही छंद का नए प्रयोग होके एक ही रस या और अन्य गुण होने चाहिए, या फिर छंद भी क्या है, एक ही छंद का प्रयोग नहीं बल्कि विभिन्न छंदों का प्रयोग कर सकते हैं। कुंतक में वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं। भेद तो पूछा ही, आके उपभेद भी पूछा है, तो ये हो जाएगा 6 भेद माने, लेकिन उपभेद कितने माने हैं, 41 माने हैं। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनके जितने भी अब 6 भेद हैं वो सारे के सारे बहुत डीपली पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, हम पीछे भी एक क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि उनके कौन से भेद हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि वक्रोक्ति जीवितम इनका सिद्धांत है, उसके अंदर वक्रोक्ति को क्या कहा है, काव्य की आत्मा का है। और वक्रोक्ति के 6 मुख्य भेद और 41 उपभेद हैं। और 6 भेद हैं वो कौन से हैं, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता और पद प्रारंभ वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ये हो जाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो इनको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, वर्ण और वाक्य, यानी छोटे से लेके चलेंगे, शब्द की सब छोटी छोटी इकाई है वहाँ से लेके चलेंगे। वर्ण, पद पूर्वार्ध, पद प्रार्ध, यानी पद पूर्वार्ध पद से पहले का और पद प्रार्ध का। ठीक है, 2 ये हो गई। और फिर आगे है वाक्य बन गया, फिर उसके बाद में आके बने पूरा प्रकरण पर, फिर उसका क्या हो जाएगा, प्रबंध वक्रता पर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। सॉरी, आगे चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन व कवि का कर्म होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, केवल को मनोरंजन ही कवि का कर्म न होना चाहिए। तो ये उक्ति किसके द्वारा व्यक्त की गई, ये हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त का। इसमें देख लेते हैं कि गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं और भारतीय की रचना उन्होंने कब की है, 1912 की है। और इस रचना के प्रकाशित होने पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि इसके ये जो पंक्ति दी हुई है मैथिलीशरण गुप्त की, वो किस पंक्ति से, किस कविता से ली गई है। जिस रचना में वाचक विशेष या वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर, यानी जो वाच्य विशेष होता है उनके अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ या व्यंग्यार्थ प्रकट करते हैं, वह ध्वनि कौन सी ध्वनि
कहलाती हैं। यानी इन्होंने क्या बोल दिया है, ध्वनि क्या है कि वाच्य विशेष या अर्थ को गुण बनाकर ध्वनि कहलाती है वो, तो उसको ध्वनि के संबंध में वाक्य किसका कथन है ये पूछा है, तो ये हो जाएगा डी का। यानी हमें पता है कि ध्वनि जो संप्रदाय के संस्थापक हैं वो कौन है, आनंदवर्धन है। तो यहाँ पे इन्हीं का ही कथन पूछ लिया है। आगे देखते हैं। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जा सके, यानी क्या बोलती है यहाँ पे, मुख्य अर्थ ही पूछ लिया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अभिधा शब्द शक्ति। अगर सीधा अर्थ पूछे या फिर मुख्य अर्थ ही पूछे जो वाक्य के अंदर दिया है, वो मुख्य अर्थ हमें प्रकट देखते ही पता लगे तो कौन सा हो जाएगा, अभिधा हो जाएगा। जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ भी नहीं काम कर रहा है और लक्ष्यार्थ भी नहीं, जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ है और न ही तत्व विशेष संबंधी अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति प्रतीत होगी, तो ना लक्ष्यार्थ है ना वाच्यार्थ है यानी मुख्यार्थ है, तो वहाँ कौन हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति बचती है, तो वो हो जाएगी व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें देख लेते हैं, प्रक्रिया पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा है वो हमें सीधा मुख्यार्थ प्रकट करेगी, लेकिन व्यंजना है वो क्या करेगी, सबसे हटके या फिर न जो हमें समझ में ना या फिर अलग से व्यंग्य प्रस्तुत करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। किस आचार्य ने दृष्टि व अदृष्ट कृति को काव्य प्रयोजन माना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी प्रीति और कृति को क्या माना है, काव्य प्रयोजन माना है, तो किस आचार्य ने माना है, तो ये हो जाएंगे वामन हो जाएंगे। वामन ने क्या माना है, प्रयोजन, काव्य प्रयोजन को प्रीति और कृति को ही काव्य प्रयोजन माना है। इसमें देख लेते हैं एक बार, यानी कि ये इन्होंने कहा है कि वामन ने कृति और प्रीति है उनको काव्य प्रयोजन माना है, जबकि आचार्य कुंतक ने क्या माना है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को, व्यवहार ज्ञान को और परम आह्लाद को। यानी जो काव्य प्रयोजन है, काव्य जो रचना की है किसी ने, वो किसके प्रयोजन के लिए, किस हेतु की गई है, तो किस प्रयोजन के लिए की गई है, किसकी सिद्धि के लिए की गई है, वो पूछा है कि उन्होंने क्या मानना है, प्रयोजन को क्या मानना है। तो वामन ने क्या मानना है कि कवि ने अपनी प्रीति और कृति को दर्शाने के लिए काव्य प्रयोजन मानना है, जबकि आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के लिए और व्यवहार ज्ञान के लिए और परमाह्लाद के लिए कुंतक ने काव्य प्रयोजन माने हैं। और दंडी ने क्या माना है, ज्ञान यश प्राप्ति के लिए, रुद्रट ने धर्म कृति और अनर्थोपश्य आदि अर्थ व सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन मानना है। काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य रचना का उद्देश्य, किस उद्देश्य से रचना की जा रही है उसको क्या कहेंगे, काव्य प्रयोजन। आगे क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले कह दिया है कि कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। इसमें क्या बताना है कि दोष दिए हैं और आगे क्या दिए हैं, वाक्य दिए हैं। इनमें वाक्य दोष बताना है कि इसके अंदर कौन से वाक्य दोष आए हैं और उनको मैच करना है। तो इसे हम सीधे आंसर पर आ जाते हैं। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो दिया है, सबसे पहले दिया है को जो कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम दोष। इसमें न्यूनतम दोष की रचना परिभाषा दी है कि जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए, आगे भी कुछ क्या हो जाए, उसका कुछ कमी रह जाए, तो उससे बाहर के जोड़ने की आवश्यकता पड़े, तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूनतम दोष। यानी उसके अंदर पद के अंदर आगे भी हमें कुछ बोलना या सोचना पड़ रहा है, तो उस पद की कमी है, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूनतम पद दोष कहेंगे। तो ये हो जाएगा पहला न्यूनतम दोष हो जाएगा। आगे ख देखते हैं, लपटी पुष्प परागरज सनी सफेद मकरंद, यानी अधिक पदत्व दोष। पहले वाला था न्यूनतम, लेकिन इसके अंदर क्या है, अधिक पदत्व दोष। इसमें देख लेते हैं परिभाषा में, जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है वहाँ क्या होते हैं, अधिक पदत्व दोष। हमें इनका पता तभी लग जाता है जब हम इनका अर्थ निकाल सकते हैं। जो पंक्तियाँ दी हुई है उनका अर्थ अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें उनका दोष भी पता लग जाएगा। इसमें आगे देख लेते हैं, विश्व में मिलते नहीं अकृतम दोष हो जाएगा वीर भीर समान के, कि विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीर समान के अक्रम तो दोष। यानी इसमें कर्म की
कमी है। कर्मत्व नहीं लगा है, कोई दोष है, वो पद है, उनको क्या कहेंगे? अकर्तम दोष। व्याकरण की दृष्टि से पदों का कर्म है वो सही ना हो तो क्या हो जाएगा? अकर्मत्व दोष हो जाएगा। आगे है निरुपमों को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, ये क्या हो गया? दुष्कर्तम दोष। जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो का कर्म नहीं हो, दुष्कर्तम दोष कहलाता है। यानी दोनों का कर्म ना हो, शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो का कर्म नहीं हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? दुष्कर्तम काव्य दोष हो जाएगा। आगे देखते हैं माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है, इसमें मैं आगे दिए है, इसके अंदर सीधा आंसर पे देख लेते हैं हम कि जो ऑप्शन है उसमें क्या है? माधुर्य गुण नहीं है, और सारे क्या है? माधुर्य गुण के उदाहरण हैं। अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर सी, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए, पानी प्रांत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, तो इसमें क्या हो जाए? करुणा दिखाई है तो करुणा रस हो जाएगा। लेकिन इन्होंने पूछा है कि माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे माधुर्य नहीं। माधुर्य के अंदर या तो संयोग मिलन की विशेषताएं मिलेगी, घुघरू वगैरह, ये देखो ऊपर वाला कंकन की किन्नुपुर ध्वनि, या फिर क्या होगा? उनके अंदर संयोग की भावना के लक्षण दिखाई देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माधुर्य। यहाँ पे देखते हैं माधुर्य का अर्थ है मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती हो उसको माधुर्य गुण कहते हैं, जिसमें ट वर्ग लंबे समासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, ट वर्ग किसके अंदर आएगा? ओज ध्वनि के अंदर आएगा, ओज गुण के अंदर आएगा। माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि माधुर्य गुण है या फिर और गुण है कौन से भी, तो उनका किस रीति से संबंध है? गौड़ी और वैदर्भी और पंचाली, इनमें से कौन से गुण कौन किसके साथ में संबंधित हैं? आगे चलते हैं। भट्टतोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। भट्टतोत की पूछा है तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये किसकी हो जाएगी? भट्टतोत की। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछी गई है नेट में। तो और जो आगे दी है इसके अंदर डिटेल के अंदर वो देख लेते हैं। इसमें देखते हैं अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये किसकी हो जाएगी? अभिनव गुप्त की हो जाएगी। काव्य हेतु के लिए इन्होंने प्रतिभा के लिए व्याख्या बोली है। महिमा भट्ट की हो जाएगी क्षणम स्वरूप सोत्वा प्रज्ञेन प्रतिभा कवई, ये हो जाएगी महिमा भट्ट की। भट्टतोत ने नए नए भावों के उनमें से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है, इनका अर्थ बताया है। और भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 वेद बताए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिनमें प्रतिभा क्या है? सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कवित्व का बीज कहा गया। प्रतिभा क्या है? सबसे पहले काव्य हेतु माना गया, इंपॉर्टेंट माना गया है। भामह ने काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य का सृजन या मूल हेतु मानना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। काव्य प्रयोजन का सुमेलन और आचार्य का करना है, तो इसमें एक बार हम सीधे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। कीर्ति व प्रीति हमने पीछे पढ़ा था, वामन का मानना हुआ है, भोज का भी है, और कीर्ति और प्रीति जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर वामन का था। यहाँ पे क्या बोला है कि विश्वनाथ का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये किसका है? भोज का हो जाएगा, राजा भोज का हो जाएगा, भोजराज का हो जाएगा। विश्वनाथ का है धर्म अर्थ काम मोक्ष हो जाएगा, यानी चतुर्वर्ग प्राप्ति, धर्म अर्थ ये चारों के हो जाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष किस में आ जाएंगे? चतुर्वर्ग प्राप्ति में आ जाएंगे। दंडी का हो जाएगा सौहृदों की प्रियता और धनार्जन के लिए। दंडी क्या है? धन के लिए क्या मानते हैं? काव्य का प्रयोजन करते हैं, ये ऐसे एक ट्रिक बना सकते हैं हम। और आनंदवर्धन है, उनको आनंद किस में आता है? रस की निष्पत्ति में और चतुर्वर्ग की प्राप्ति में, ये भी अच्छा है, इसके अंदर ट्रिक हो सकती है। और कुंतक का हो जाएगा लोक व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर आनंद लाभ के लिए। ये इन्होंने क्या बनाए हैं? काव्य प्रयोजन के लिए बनाए हैं। आगे है काव्य हेतु नहीं है, काव्य हेतु नहीं है पूछा है तो प्रेरणा हो जाएगा, क्योंकि व्युत्पत्ति अभ्यास और समाधि क्या हो जाएंगे? इनके काव्य हेतु हो जाएंगे। काव्य हेतु के 3 भेद हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिनमें प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण है। और राज से करने काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य के 4 हेतु की चर्चा की है,
प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। तभी इन्होंने यहाँ पे क्या है, समाधि माना है। इम्पोर्टेंट है। किसने माना है, राजशेखर ने। राजशेखर ने प्रतिभा के क्या किए हैं, 2 भेद किए हैं, कार्यत्री और भावित्री। ये ध्यान रखना है। कवि के लिए प्रतिभा का क्या यूज करेंगे, प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा करेंगे और भावों के कारण जो प्रतिभा उत्पन्न होगी वो क्या होंगे, भावित्री प्रतिभा। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह स काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। ये पूछा है कि जयदेव ने ये वाक्य कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। ये इनका आंसर हो जाएगा मम्मट। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। यानी मम्मट की परिभाषा है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनकृति पुण्य कवापि। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित गुण हो, कभी कभी अनुकलित होने पर भी काव्य कहलाता है। उन्होंने 30 शब्दार्थों के 3 विशेषण दिए हैं। कौन से, अदोषो, सदोषो और अनुकलिति पुण्यकवापि, जिस पर परिवर्ती आचार्य जयदेव, विश्वनाथ व जगन्नाथ ने भी क्या है, मानी है, आपत्ति मानी है। यहाँ पे जयदेव की कहा है, लेकिन जयदेव के साथ में विश्वनाथ और जगन्नाथ ने भी आपत्ति की है। आगे चलते हैं। मम्मट ने कहीं अलंकार विहीन काव्य को और काव्य की संज्ञा दी है, और जयदेव ने क्या है, चंद्रालोक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके अलंकार शास्त्र की रचना की है। और पीयूष वर्ष साहित्य क्षेत्र में पीयूष वर्ष और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। जयदेव को कौन सी उपाधि मिली है, पीयूष वर्ष और पक्षधर उपाधि से प्रख्यात है। अप्य दीक्षित का क्या हो जाएगा, 16वीं सदी के उत्पादन का जन्म माना जाता है। अप्य दीक्षित ने कौन सी रचनाएं की हैं, वीरती वार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलया आनंद की रचना की है। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से किधर भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है, इंपॉर्टेंट है। और देख के ही हम बता सकते हैं कि जब शेर आया युद्ध के मैदान के अंदर, जब शेर आया है तो ये हो जाएगा लक्षणा शक्ति हो जाएगा, क्योंकि शेर है वो क्या है, शक्ति का प्रतीक है। आगे देखते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्ति, ये तीनों का हमें पता लग गया है। लक्षणा यानी शेर किसका प्रतीक है, हमारी बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रतीक है। और गिद्धड़ किसका है, डरपोक का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या है, लक्षण दिए हुए हैं। और भेदा का हमें मुख्य अर्थ प्रतीत होता है देखते ही वाक्य के। व्यंजना क्या होती है, व्यंग्य होती है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। कविता कवि की आत्मा का आलोक है। उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये किसकी कथन है, ये पूछे हैं। तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। यानी कविता तो कवि की आत्मा का लोप है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का सहारा लेकर फूट पड़ती है। तो ये किसका हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा। संकल्पनात्मक और मूर्ति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, तो वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा संकल्पनात्मक अनुभूति जो माना है जयशंकर प्रसाद ने, ये बहुत बार रिपीट हुई है यूजीसी नेट के अंदर। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है। यह क्या है कि कलावाद को क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्या करता है, कलावाद को बढ़ावा देता है। इसमें देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है। यह क्या करता है, कलावाद को बढ़ावा देता है। अभिव्यंजना के जनक है पाश्चात्य काव्य शास्त्री क्या है, कुरोनची हैं। और आत्मिक क्रिया को क्या मानते हैं, ये अभिव्यंजना को क्या मानते हैं, आत्मिक क्रिया। कला निर्माण के निमंत्रण मानते हैं, हमने पीछे पढ़ा था। संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद और सौंदर्य की ध्वनि में के अंदर गति, रेखा आदि में रूपांतरण इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने पीछे पढ़े हैं। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, तो ये शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं मम्मट। इम्पोर्टेंट है, जिसने भी काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन आदि जो कुछ भी इन पंक्तियाँ बोली है या क्या क्या मानना है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम ऐसे भी नहीं याद रखे तो इनको छोटी छोटी ट्रिक बना करके इनको ध्यान रख सकते हैं। मम्मट को जैसे मैंने याद किया था वैसे बताती हूँ। मम्मट को हमने मम्मी से याद किया था, और मम्मी क्या करती है, हमें शक्ति देती है। तो उन्होंने क्या किया है, प्रतिभा के लिए क्या यूज किया है, शक्ति का प्रयोग किया है। ऐसे भी हम छोटी छोटी ट्रिक बना सकते हैं।
तो इसके अंदर है कि कितनी है काव्य हेतु कौन से प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास। और आगे देखते हैं वामन ने क्या किया है, काव्यांग का काव्य हेतु के बदले क्या कहा है, काव्यांग कहा है। इसके अंदर और कुछ नहीं, क्योंकि सारा कुछ क्या है रिपीट होता है इसके अंदर भी। और इसमें दे दिया है कि प्रतिभा के क्या किए, इन्होंने 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। दंडी ने क्या रुद्रट ने माने हैं सहजा और उत्पाद्या। आगे चलते हैं। और इसके अंदर एक और है कि दंडी ने क्या माना है, नैसर्गिक प्रतिभा। एक मिनट दोस्तों, दंडी ने माना है कि नैसर्गिक प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, जबकि रुद्रट ने क्या माने हैं, काव्य के 3 हेतु माने हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास। आगे इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्य। यानी रुद्रट ने क्या किए हैं, 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्यता। लेकिन दंडी ने अकेला माना है, नैसर्गिक प्रतिभा को मानना है। प्रतिभा के भेद आगे हमने पीछे एक क्वेश्चन के अंदर पढ़े थे, और भी किसी ने भेद किया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।